हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ PMC हिंदी के खास शो हम हैं PSSM में। आज हमारे साथ मौजूद हैं रमेश जुनेजा जी। जानते हैं मेडिटेशन में उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई और अब वो क्या कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका PSSM के इस खास शो में। नमस्कार, मेरा नाम रमेश जुनेजा है और मैं लुधियाना में रहता हूँ। तो सर, अपने बारे में कुछ बताइए, किस तरीके के आप इंसान थे, आप क्या करते थे, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं परिवार में तो मेरी वाइफ है, 2 मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे मैरिड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहती है, बेटा मेरा चेन्नई में है, ही इज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसकी वाइफ शी इज़ PhD और मेरे बेटी के जो हस्बैंड हैं वो भी एक बैंकर हैं, मेरी बेटी भी बैंक में है। और मेरी वाइफ शी इज़ आल्सो मेरी वाइफ मेरे साथ ही रहती है, हम दोनों रहते हैं। और आजकल हमारी दोनों की आध्यात्मिक यात्रा इकट्ठी एक जैसी चल रही है। आध्यात्मिक यात्रा की आपने बात की, तो आप लोग शुरू से ही आध्यात्मिक यात्रा पर हैं या आपका अध्यात्म से नाता हाल फिलहाल जुड़ा? शुरू से तो नहीं हम कह सकते। शुरू में तो जैसे हमारे सनातन धर्म में जैसे मंदिर में जाना, कभी ट्यूसडे मंदिर चले गए, यानी कि कोई ऐसा इतना खास नहीं था भी हम आध्यात्मिक थे। यानी कि कभी कोई किसी दिन जन्माष्टमी मंदिर चले गए या कभी ट्यूसडे को मंदिर चले गए, जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे वो ऐसे ही करते थे। हाँ ठीक है, घर में हम जोत जलाते हैं, अभी भी जलाते हैं। बाकी हमारा खाना पीना यानी कि हम नॉन वेज भी खा लेते थे, ड्रिंक भी कर लेते थे। और लेकिन वो ओकेजनली होता था, चुप चुपीते होता था, क्योंकि फैमिली में सारा कुछ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी जो थोड़ा बहुत लेते थे वो भी चुप चुपीते लेते थे, क्योंकि तब टाइम और था, यानी कि ओपनली सारा कुछ नहीं होता था। तो अध्यात्म उसके बाद यानी कि रूटीन चलता रहा। फिर मैंने इंश्योरेंस कंपनी में जॉब की, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी में था और मैं मार्केटिंग में था। और जो मेरे क्लाइंट थे वो सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट थे और उनको सर्विसिंग देने के लिए आपको अपडेट होना पड़ता है, पंक्चुअल होना पड़ता है और उनकी एक्सपेक्टेशन के बराबर चलना पड़ता है। उससे मेरे को यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ, मैं अपने कर्म में विश्वास करने लगा और अपना जो कर्म करता था मैं, यानी कि अपनी कंपनी के जो रूल होते थे उनके हिसाब से और क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन होती थी उससे मैं पूरा उतरता था। और हमें मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि हमारे टारगेट होते थे। हमें टारगेट कंप्लीट करने के लिए सारा दिन मेहनत करनी पड़ती थी। तब हमारे पास स्पिरिचुअल का कोई टाइम नहीं होता था और मैं तब भगवान कृष्ण की ये बात मानता था कि आप कर्म किए जाओ, आप फल की चिंता मत करो। और सेकेंडली मैं जो इनकी शुरू से ये मानता था भी ये जो करेंसी मनी है ये आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए सिर्फ आपके रहने खाने पीने सोने के लिए चाहिए, ऐश के लिए नहीं चाहिए। और इस चीज़ के मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों ने भी मेरा साथ दिया। तब हमारे बच्चे जो पढ़ते थे, इंटेलिजेंट थे बच्चे थे दोनों। और मेरी वाइफ, क्योंकि मैं मार्केटिंग में था, मैं सुबह घर से अगर 10 बजे जाता हूँ तो मेरे को कभी दफ़ा 5 भी बज जाते थे, 6 भी बज जाते थे, 7 भी बज जाते थे, छुट्टी वाले दिन भी जाता था। तो उसने सोचा भी मैं सारा दिन क्या करूं। तो शी इज़ BSc B.Ed दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसने अपने घर में बच्चों की ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। उससे मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ, क्योंकि आप मानते हो पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट की जॉब में जो आपकी सैलरी लिमिटेड होती है, आपको उसमें गुजारा करना पड़ता है। तो बच्चों की जैसे जैसे बच्चे हायर क्लास में चलते जाने शुरू हुए, उनकी एक्सपेंसेस बढ़ने शुरू हुए। जो मेरी वाइफ
ट्यूशन करती थी, जो उससे इनकम होती थी, मेरे बेटे की जो इंजीनियरिंग की फ़ीस है वो उसी से पूरी होती थी। और मेरी जो बेटी है वो बड़ी है, उसने इंजीनियरिंग कर ली, उसने गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी, तब उनकी फ़ीस बहुत कम थी। तब उसने किया भी मैंने MBA करना है। MBA का जो उसकी सिलेक्शन हुई वो IMT गाज़ियाबाद में हुई। तब गाज़ियाबाद में उसकी मिनिमम फ़ीस जो 2 साल की फ़ीस मिनिमम 5000 की थी। मैं बात कर रहा हूँ 2000 की। तब 5 लाख की जो वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो उसने यानी कि मेरी बेटी ने, मैंने उनको बोला भी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं इतने नहीं दे सकता। तो उसने क्या किया, जिस इंस्टीट्यूट से वो अपनी ट्रेन यानी कि स्टडी कर रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी MBA के लिए, वहाँ उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। और 1 साल उसने पढ़ाया। उसको 1 साल में जितनी उसके पैसे इकट्ठे हुए, उसके बाद उसने MBA की। 13 हुआ। तब तक मेरे यानी कि दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी थी। मैंने अपने दोनों बच्चों की शादियां बड़ी सिंपल वे से की हैं। इवन के यानी कि मैंने सिर्फ अपनी यानी कि मैंने इस चीज़ में बिलीव नहीं करता भी आप शोर शराबा करो, लोगों को बताओ हमारे पास क्या है, ये कुछ। मैंने सिंपल शादी की और मैंने अपनी लड़की की यानी कि दहेज में जैसे आज का रिवाज है, एक बड़ी गाड़ी दो, मैंने कोई गाड़ी नहीं दी। सिर्फ अपनी बेटी को जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो दी। बाकी बच्चे, मेरी बेटी तब जॉब करनी शुरू हो गई थी, जब उसके पास जो था वो अपने आप करें। ऐसे ही जब मैंने अपने बेटे की शादी की, बेटा भी तब जॉब कर रहा था और उसकी भी जो मैंने शादी की है, तो हम बारात लेके सिर्फ हम घर के जो मेंबर थे 35 मेंबर गए थे सिर्फ बारात के लेके। इस चीज़ में मैं बिलीव करता था और मैं यानी कि अप टू रिटायरमेंट यानी कि अपनी जॉब से पूरा सेटिस्फाई था। और कंपनी मेरी पूरी यानी कि मेरी वर्किंग को लाइक करती थी। उन्होंने मेरे को 2-3 प्रमोशन भी मेरी हुई हैं, लेकिन मेरा ऑफ़िस चेंज नहीं हुआ क्योंकि मेरे मार्केटिंग में था, तो उन्होंने मेरे को इसी एक ही ऑफ़िस में रखा। यानी कि सबसे यानी कि जो जॉब में नॉर्मली कम होता है, अब जिस ऑफ़िस से ज्वाइन की उसी ऑफ़िस में रिटायर हो। तो ये मेरी जो जर्नी है, ये मेरी अब जॉब तक है। तो सर फिर आपका ध्यान की तरफ कब आना हुआ, कैसे आना हुआ? आफ्टर रिटायरमेंट, जब मैं जनवरी 2013 में रिटायर हुआ, उसके बाद तो 5-6 महीने लग जाते हैं अपने सेटल करने में, कुछ अकाउंट सेटल करने में, कुछ ये। तो उसके बाद मैं और मेरी वाइफ ने सोचा भी अब हम क्या करें। ये तो जीवन हमारा, जो हमने अपनी जो जिम्मेवारियां थी, पेरेंट्स की जो जिम्मेवारियां होती हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी करनी है, ये हम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ अपने लिए, अपनी यानी कि नेक्स्ट बर्थ के लिए कुछ करना चाहिए। तो उससे पहले हमने ब्रह्म कुमारियों को ज्वाइन किया। वहाँ पे उन्होंने कुछ बताया हमें, 1 हफ्ते का हमने उनकी किया, उन्होंने मेडिटेशन बताई, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आया क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका है मेडिटेशन कराने का, लेकिन हमें नहीं ठीक लगा। उसके बाद हमने किसी ने और सजेस्ट किया भी आप एक दफ़ा नहीं पता चलता मेडिटेशन क्या है, उसके बाद दोबारा आप उसको करो। फिर हमने एक दफ़ा दोबारा किया, तो उनकी हमें बात काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती थी भी आप ये मत करो, ये मत करो। लेकिन उन्होंने लास्ट वाले दिन एक हमें ऐसी बात कह दी जो हमें यानी कि हमारी फ्री विल को उन्होंने रोका भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए हो तो आप कहीं और जा नहीं सकते। तो हमें लगा भी हम किसी ऐसे बंधन में, क्योंकि हम तो एक फ्री विल हैं, हम ऐसे बंधन में क्यों आ जाएं। तो वहाँ से हम रुक गए। उसके बाद धीरे धीरे यानी कि टाइम निकलता गया। तो एक दिन मैंने 15 अगस्त 2014 को हिंदी का दैनिक भास्कर पेपर पढ़ा। तो उसमें फ्रंट पेज पे जो लोकल उसमें न्यूज़ थी भी लुधियाना में नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम पिरामिड बन रहा है, उसकी आज ओपनिंग है, तो आप ज़रूर आओ। तो जैसे ही मैंने पेपर पढ़ा तो मैं तैयार तुर होके अपने पिरामिड आ गया। इससे पहले मेरा पिरामिड मैंने ना कभी देखा था, ना कभी सुना था, कुछ नहीं पता था।
मैं सीधा आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं यानी कि एक अनजान की तरह, क्योंकि मेरे को कोई भी नहीं जानता था, एक अनजान की तरह मैं इधर से उधर घूमता, लोगों की ऑब्ज़र्व कर रहा था क्या कर रहे हैं। तो एक साइड पे मैंने इस कोने पे देखा पत्री सर बैठे हैं, उनका ऑरा इतना मेरे को यानी कि अट्रैक्ट किया। मैं कहा ये कोई ख़ास शख्सियत है जो यहाँ पे विराजमान है। लोग उनके पास जाते थे, उनको नमस्कार करते थे, उनके यानी कि जो उनका मान सम्मान करते थे। फिर 15 अगस्त के बाद जब झंडा फहराया गया, उसके बाद हमें उन्होंने बोला सब ने भी आप पिरामिड आओ, हम आपको पिरामिड ले चलते हैं। मैं भी पिरामिड गया। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा भी अब हम मेडिटेशन आपको कराते हैं। तो पत्री सर ने हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, उन्होंने मेडिटेशन कराई। तो मैंने भी मेडिटेशन, उन्होंने आधा घंटा मेडिटेशन मैंने की, और फर्स्ट टाइम ही मैंने मेडिटेशन की थी। और फर्स्ट टाइम ही मैंने मेडिटेशन का मेरा इतना ज़्यादा ध्यान लगा, मेरे को पता ही नहीं था मैं बैठा कहाँ हूँ। वो तो जब मेडिटेशन उन्होंने कहा भी अब आप अपनी आंखें खोलो, तो मैंने आंखें खोली, तो मेरे को लगा भी ये क्या, यानी कि मैं उस दिन से इतना प्रभावित हुआ हूँ। 15 अगस्त से आज तक मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। वाह, मतलब आप मेडिटेशन को हर जगह खोज रहे थे, आपने हर जगह जाकर देखा, वो जो शांति आपको चाहिए थी मिल तो रही थी लेकिन बंधन के साथ मिल रही थी, पर आने के बाद यहाँ पिरामिड में आपने वो शांति भी पाई और बंधन मुक्त भी आप अपने आप को महसूस कर सके। तो सर मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि जब आपने पहली बार ध्यान किया, आप कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, आप बहुत सुकून महसूस कर रहे थे, धीरे धीरे आपने इसको कंटिन्यू किया, और उसके बाद फिर आप बताएं कि क्या आपने आने वाली लाइफ में अनुभव किए, क्या आपको लगा कि आप में बदलाव आया है? इसके बाद मैंने जो ध्यान, आपको थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ, बताता हूँ। उसके बाद क्योंकि मेडिटेशन बड़ा अच्छा लगा, इसको कंटिन्यू करने के लिए आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, आपको मास्टर चाहिए होते हैं जो आपको गाइड करें भी आगे आपने क्या करना है। सिर्फ आंखें बंद करके तो इतना बैठना ये सफिशेंट नहीं था। तो उसके बाद हमें बताया गया भी वेडनेसडे को फ्रेशर क्लास होती है। मैं अपनी वाइफ को साथ लेके आया, हमने फ्रेशर क्लास अटेंड की। उसके बाद यहाँ पे हमने मेंबरशिप दी, हम फाउंडर मेंबर बने, हम रेगुलर आते रहे, ध्यान करते रहे। तो हमारी जैसे ना ध्यान करते करते एक थोड़ा सा ठहराव सा आ जाता है भी इससे आगे क्या है। भी सिर्फ आंखें बंद करके ठीक है, नो डाउट हमें यानी कि जो एक्सपीरियंस हो रहे थे, जैसे हमें एक दिन मेडिटेशन में गाइडेड मेडिटेशन से बताया भी आप बैठे हो, आप अपने स्कूल में जाओ, बचपन में जाओ। जैसे मैं अपने बचपन स्कूल में गया, उसके बाद आप क्लासरूम में जाओ, आप देखो आसपास क्या है यानी कि देखो, हम अपने दोस्तों से मिलो, आप उनके नाम याद करो कौन कौन से थे। उसके बाद आप अपनी क्लासरूम में जाओ, क्लासरूम में जाके बैठो, आपका टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है। फिर उसके बाद यानी कि उन्होंने लास्ट पे जो पूछा भी आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो उस टाइम मेरे को नज़र आया था, जो मैंने पढ़ा था भी आप लोगों की हेल्प करो, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करो। वहाँ से यानी कि मेरे को एक रास्ता मिल गया भी जो मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मैं लोगों को ध्यान के बारे में बताऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी जो मेरे यानी कि रिटायर्ड थे, जो मेरे कुलीग थे, मैं लोगों को ध्यान के बारे में बताता था, मेडिटेशन के, उनको मैं खुद लेके आता था वेडनेसडे की क्लास में। इवन कि एक डॉक्टर को मैं लेके आया, डॉक्टर को उनको मैंने फ्रेशर की क्लास अटेंड कराई। एक हमारे सीनियर ऑफिसर थे, उनको मैं लेके आया। हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग रिटायर्ड थे उनको मैं अपनी यानी कि खुद लेके आता था। उनको ये कहता था भी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं भी चलता हूँ, आपको ध्यान के बारे में बताता हूँ। ऐसे मैंने किया। उसके बाद फिर एक दिन जब पत्री सर यहाँ लुधियाना आते थे तो मैं उस दिन ज़रूर आता था, चाहे टाइम निकालता था। तो एक दिन पत्री सर ने मेरे से यानी कि हम बैठे थे तो मेरे को
बोला भी आप खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। उनके हाथ में एक डंडा होता था हमेशा, वो डंडा रखते थे, जो आप गलती करते तो आपको पूरा सज़ा देते थे। जी। तो मेरे को कहते आप खाना रोज़ खाते हो? मैं कहा जी मैं रोज़ खाता हूँ। मेरे को कहता है हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे किया, एक ज़ोर से मेरे को डंडा मारा भी आपने रोज़ खाना नहीं खाना, खाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेडिटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, यानी कि हम खाना बिल्कुल नहीं छोड़ सकते क्योंकि एकदम होता है, लेकिन उसका धीरे धीरे यानी कि मेरे के ऊपर सर ये पड़ना शुरू हो गया। हम जो भोजन है सात्विक भोजन खाना शुरू कर दिया। पहले मैं नॉनवेज लेता था, लेकिन 25-30 साल पहले मैंने छोड़ दिया था। ड्रिंक भी मैं लेता था, यानी कि कभी कभी ओकेजनली, कभी यानी कि जैसे मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मेरी यानी कि जब एज 40, अब मेरी एज 70 है, जब मेरी एज 47 थी तब मेरे को मेजर हार्ट अटैक हुआ था। तो तब मैं सर्दियों में ले लेता था अभी ठंड से बचने के लिए। तो लेकिन उसको भी मैंने यानी कि 5 साल पहले बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, मैं ड्रिंक नहीं लेता। तो खाने का फिर उन्होंने यानी कि जैसे बोला भी आपने रोज़ नहीं खाना, तो फिर मैंने संडे के शाम का खाना मैंने छोड़ दिया था। संडे का खाना मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर चलता रहा, लेकिन फिर मेरे को यानी कि यहाँ पे जो हमारी मास्टर रचना गुप्ता, जो मेरे फेवरेट मास्टर है, जो मेरे को ध्यान भी कराती हैं, उनको जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर भी देती है। एक दिन मेरे को कहते जी आप बुक्स पढ़ना शुरू करो, भी खाली ध्यान से नहीं जाएगा, आप बुक्स पढ़ना शुरू करो। तब हमारी यहाँ पे लाइब्रेरी भी बन गई थी, तो उसका मैं मेंबर भी बन गया। तो मैंने रचना गुप्ता को बोला भी मेरे को तो ऐसे बुक्स पता नहीं कौन सी अच्छी हैं कौन सी नहीं है। तो कहती इसकी आप चिंता ना करो, बुक्स मैं आपको दूंगी। उन्होंने मेरे को हफ्ते में, यानी कि हम सैटरडे आते थे, जो हमारी ग्रुप मेडिटेशन होती थी, तो वो मेरे लिए बुक पहले सेलेक्ट करके रखते थे, मैं बुक ले जाता था और नेक्स्ट डे मैं बुक वो वापस ले आता था पूरी पढ़ के। उसके बाद फिर हमने यानी कि वो बुक हम आपस में डिस्कस करते थे, मैंने क्या पढ़ा। उसमें जो बुक सबसे मेरे को अच्छी लगी थी, एक तो उन्होंने मेरे को लॉ ऑफ कर्मा पे बुक बताई थी, पढ़ी थी, वो उन्होंने खुद अपने घर से ला के दी थी, वो मैंने पढ़ी। नो डाउट उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया पढ़ने को, क्योंकि काफ़ी लंबी बुक थी। एक तो मैंने बुक कन्वर्सेशन विद गॉड पढ़ी, एक मैंने 2 फ़कीर के ऊपर बुक पढ़ी, ओशो की बुक पढ़ी, रॉबिन शर्मा की मैंने 8-10 बुक उन्हें लिखी है, सारी बुक पढ़ी। जो मेरे को सबसे उनकी एक जो अच्छी बुक लगी थी वो लगी थी हु विल क्राई व्हेन यू डाई, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद मैं धीरे धीरे जो मेरे को बुक देते थे मैं पढ़ता जाता था। उसमें जो मेरे को यानी कि एक मेरे को जो अच्छी लगी 40 मास्टर, एक्सपीरियंस विद 40 मास्टर, ऑटोग्राफी ऑफ योगी मैंने पढ़ी। उसके बाद मैं धीरे धीरे जो मेरे को बुक बताते थे मैं पढ़ता गया। तो एक दिन मैंने पत्री सर से खुद क्वेश्चन किया कि मैं इतनी बुक पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को अभी भी यानी कि मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, अभी आगे रास्ता मैंने करना क्या है। तो मैंने उनको पूछा भी मोक्ष का रास्ता क्या है, भी मोक्ष जाने के लिए रास्ता क्या है। वो कहते अध्ययन और मनन। अध्ययन के साथ आपने मनन भी करना है, खाली ध्यान से नहीं होता। तो इससे पहले यानी कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि हम बताया था हम वैदिक से कनेक्टेड थे, तो मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा वैदिक थी। वो मेडिटेशन हमने आनापानसति स्टार्ट की थी, दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ सालों से वो जो ध्यान है वो वैदिक में समाधि में उसमें उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। वो अब जो ध्यान करती है वो वैदिक के हिसाब से करती है। वो ना मैंने कभी पूछा वो कैसे करती है, ना उन्होंने कभी बताया। तो उन्होंने वेद मंगवाए, तो उन्होंने वेद पढ़े, तो हम
जब हमारे साथ हम फ्री बैठते थे, चाय पीते थे जब, तो हम आपस में डिस्कस करते थे। वो मैं अपने एक्सपीरियंस उनको मेडिटेशन के शेयर करता था, वो अपने शेयर करती थी। फिर वो अपने वैद्य के बारे में कुछ बताती, काफ़ी कुछ यानी कि मेरे को अच्छा पता। जब मेरे को बताती थी मेरे भी यानी कि मन में आता था वेद पढ़ूं, पर कभी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि वो 14 बुक्स थी। एक बुक्स को पढ़ने के लिए मोर देन 2 मंथ लगते थे। अगर आप डेली पढ़ो यानी कि इट मीन्स मेरे को मोर देन 2 ईयर चाहिए उस बुक को, वेद को पढ़ने के लिए। तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैं कहता था ये बड़ी सिंपल सी जो रचना बुक देती हैं, मैं सैटरडे लाता हूँ, मंडे को नेक्स्ट सैटरडे में वापस करता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी तो यही है, जर्नी चल रही है, बड़ी फर्स्ट क्लास है, मैं इतना नहीं पढ़ सकता। तो जब पत्री सर ने मेरे को कहा भाई आप, जब मैं उन्होंने बोला मेरे को मोक्ष का रास्ता कौन सा है, वो कहते हैं ध्यान करो ते मनन करो। फिर मेरे एक दिन ऐसे ही दिमाग में आया, ये बुक तो पढ़ ली, इसका तो मेरे को कोई कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं वेद शुरू करूं। तो मैंने फिर वेद शुरू किए, मैंने ऋग्वेद शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पहले दिन तो मेरे को समझो भी मेरे से 1 पेज ही पढ़ा गया, कुछ समझ, क्योंकि वो जो मेरे पास, हमारे पास वेद हैं, ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी है। संस्कृत हमें आती नहीं है, हिंदी में थोड़ा उसके वर्ड भी हिंदी में, गूढ़ हिंदी जो हम, क्योंकि बीइंग ए पंजाब, ठीक है, नो डाउट हमने हिंदी पढ़ी है, लेकिन गूढ़ हिंदी नहीं पढ़ी आती। तो चलो पढ़ना शुरू किया। उसमें जो यानी कि जो मेरे को चीज़ें नज़र, तो मैंने फिर अपनी वाइफ से पूछा भी आप वेद पढ़ के कैसे करते हो, मनन कैसे करते हो। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई, वो कहती मैं सबसे पहले अपनी कमजोरियां जो नोट करती हूँ, मेरे में क्या क्या कमजोरी है, उसके ऊपर फिर मैं एक एक कमजोरी पे ऊपर काम करती हूँ। मैंने फिर जब वेद में पढ़ा तो उसमें सबसे पहले यही चीज़ आती थी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब ये 5 चीज़ें थी, तो मैंने फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने क्रोध के ऊपर काम करना शुरू किया। नो डाउट यानी कि मेडिटेशन से, यानी कि जब तक हम मेडिटेशन में, क्रोध कम हो जाते थे, लेकिन फिर भी जब हम सोसाइटी में होते हैं, घर पे होते हैं, किसी बात के लिए क्रोध आ जाता है, मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो कम से कम मेरे को मेडिटेशन के साथ साथ में उसके साथ भी काम करता रहा, तो मेरे को 6 महीने लग गए मेरे को क्रोध ना आए। तो उसके बाद मेरा क्रोध ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। आज की डेट में मेरे को क्रोध नहीं आता। इन बिटवीन मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक वर्कशॉप हुई थी जो एंगर के ऊपर थी। तो एक मास्टर आए थे, उन्होंने रशिया से एक मशीन, उनके पास इक्विपमेंट थे जो आपका ऑरा चेक करते हैं, प्लस आपकी यानी कि क्रोध के बाद आपकी क्या सिचुएशन हो जाती है। तो उन्होंने जब मेरा ऑरा चेक किया, पहले मेडिटेशन कराई, तो मेरा 7 फुट ऑरा था। तो उन्होंने बोला आप सिर्फ जो लास्ट टाइम आपने क्रोध किया था, सिर्फ उसके बारे में सोचना है, क्रोध करना नहीं, सोचना है। मैंने उस क्रोध के बारे में सोचा। वो क्रोध भी मेरे को पिरामिड में ही आया था। वो पिरामिड में आया था काफ़ी। जब हम पार्किंग करते हैं तो मेरे को पार्किंग का वैसे भी गुस्सा बहुत आता था कि लोग आपकी गाड़ी के पीछे पार्क कर दिया, किसी ने जाना तो आप जा नहीं सकते। और वो जो मेरे को गुस्सा क्यों आया, वो क्वालिफाइड डॉक्टर थे। मैंने डॉक्टर के ऊपर गुस्सा किया था, मैंने सिर्फ वही गुस्सा सोचा। तो उन्होंने फिर मेरा ऑरा फिर चेक किया, तो तब ऑरा मेरा विदिन 5 मिनट वो 3 फुट का रह गया था। तो मैंने उस दिन रियलाइज़ किया अभी तो मैंने सोचा है क्रोध का, तो मेरा 7 फुट से 3 फुट आ गया। इट मीन जो मैंने पिछली इतनी मेडिटेशन हम रोज़ करते हैं, अगर हम दिन में 5 मिनट अपना क्रोध सोच भी लें तो हमारा ऑरा कितना कम हो जाएगा। अगर करें तो देखो क्या होएगा। उससे मैंने एक लेसन सीखा भी, सोच करना तो दूर, मैं क्रोध को सोचूंगा भी नहीं। ऐसे मैंने क्रोध के ऊपर काम किया। फिर मैंने लोभ के ऊपर काम किया भी, आपकी जितनी चीज़ ज़रूरत है मैं उतनी लूँगा,
वैसे तो मेरा ये शुरू से ही था, अगर सपोज कर मैंने 2 शर्ट नहीं लेके आया हूँ तो पुरानी 2 शर्ट फेंक देता था, शुरू से ही था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कंफर्म कर लिया भी मैंने उतनी चीज़ चाहिए मेरे को जितनी मेरे को ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मैंने चीज़ कोई नहीं लेनी। काम पे किया, क्रोध पे किया, फिर मैंने लोभ के किया। मैं यानी कि किसी चीज़ को यानी कि किसी के ऊपर कोई जजमेंट नहीं करता था। कोई कमा रहा है, आपकी हमें मेरे को पेंशन मिलती थी, मेरा फर्स्ट क्लास गुजारा होता था, तो मैं कभी कोई किसी के भागता नहीं था, ये नहीं करता था, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करता। यानी कि नो डाउट आजकल मैं एक एज ए कंसल्टेंट इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ, लेकिन फ़ीस का मैं कोई फ़ीस में पूछता आपका, मैं कहता हूँ जो आपको ठीक लगे दे देना, मेरी कोई वो नहीं है कि आपका काम, क्योंकि मेरा 36 ईयर का एक्सपीरियंस था इंश्योरेंस में, वो कॉर्पोरेट लेवल पे था। तो किसी न किसी को क्वारी आ जाती है, किसी का क्लेम फंस जाता है, कोई इंश्योरेंस है, तो मैं से थोड़ा बहुत अपना सोशल लाइफ के साथ साथ यानी कि स्पिरिचुअल के साथ सोशल लाइफ मेरी बनी रहती है। तो ये मैं करता हूँ। कोई फ़ीस देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। मैंने इनके ऊपर काम किया। तो सर, आपने ध्यान से अपनी ज़िंदगी में जो सकारात्मक बदलाव आप सोच कर चल रहे थे वो आप लेकर आए। आपने अपना गुस्सा कम किया, आपने कंटिन्यूटी करी। वो रीडिंग में भी आप कुछ नया ट्राई करना चाहते थे कि भाई ये रीडिंग मुझे समझ में आ रही है, अब मुझे कुछ और ट्राई करना है, थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होगा भले ही। जैसे आपने वेदों को पढ़ना शुरू किया और आप कह रहे थे कि मुझे 2 साल लगते हैं मैं सारे वेदों को पढ़ता, लेकिन फिर भी आपने शुरू किया। तो ये एक जर्नी है हमेशा कुछ नए करते रहने की। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा। देखो, वेद मैंने एक दफ़ा पढ़े, 2 साल से मेरे को ऊपर लगे और काफ़ी चीज़ें मेरे को जो नहीं समझ आई, फिर मैंने दोबारा शुरू किए। आजकल मैं वो दोबारा वेद पढ़ रहा हूँ और दोबारा वेद पढ़ने के उसमें जो चीज़ें मेरे को पहले नहीं समझ आई थी, अब वो दोबारा शुरू आ रही है। हो सकता है मेरे को टाइम मिले तो मैं 3rd टाइम ही वेद पढ़ूँगा। तो सर, ये तो रही आपकी जर्नी, लेकिन बाकी लोगों में भी ये बदलाव आए, क्या इसके लिए आप ध्यान प्रचार भी करते हैं? मैं ध्यान भी प्रचार करता हूँ। मैं सबको ध्यान के बारे में जो भी मिलता है बताता हूँ। मैंने छोटे बच्चों को भी ध्यान में लेके आए यहाँ पे, और मैं आपका 2 एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। 2 छोटे बच्चे जो बड़े शाई थे, बात नहीं करते थे, मैंने उनकी मम्मी को बोला इनको पिरामिड लेके जाओ। मैं श्वेता को खुद फ़ोन किया कि ये मेरे नॉन हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आप पिरामिड इनको ध्यान सिखाओ। 2 फैमिली के मैं शेयर कर रहा हूँ दोनों, और वो दोनों बच्चे यानी कि उन्होंने 2-3 महीने ध्यान किया। यहाँ पे सैटरडे संडे को ही आते थे। उसके बाद हमारा 2019 में यहाँ पे एक PAU में मेडिटेशन फेस्टो हुआ था, जिसमें पत्री सर भी आए थे, हम लोग भी गए थे। वो 2 बच्चों का श्वेता ने, एक को पत्री सर बनाया था जो उन्होंने प्ले किया था, एक पत्री सर बने थे और एक बुद्धा बने थे। यानी कि दोनों बच्चे मैंने यानी कि जो भेजे थे, दोनों इतने इंटेलिजेंट होकर निकले। और उनका जो उनके पेरेंट्स आज भी मेरे को थैंक्स करते हैं भी हमारे बच्चों की आपने लाइफ बना दी। और उसके साथ साथ एक की तो मम्मी भी, वो इतनी यानी कि मेरे को फ़ोन करती है जब मिलती है तो वो कहती जी आपका हमारे पिछले पास्ट कर्मा सोल कनेक्शन है कि मैं आपकी लाइफ में आई। हालांकि उसकी फैमिली मेडिटेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन वो मेडिटेशन कर रही है। तो सर, जो लोग ध्यान से अभी भी नहीं जुड़े हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे? जो लोग ध्यान से नहीं जुड़े, अगर आप, मेरा यानी कि ये मानना है, ये हमारा जीवन तो निकल रहा है, हम कई लोग खूब मस्ती करते हैं, कुछ जो भी कुछ करते हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। अगर आपने अपना नेक्स्ट बर्थ आपने बिल्कुल सही निकालना है या आपने मोक्ष पाना है, तो ध्यान सबसे एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपना मोक्ष पा सकते हो। बिल्कुल, ध्यान एक ऐसा तरीका जिससे आप जीवन मरण से दूर हटकर एक नई सोच ला सकते हैं और अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं।
हमारे साथ इतना कुछ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, जो मेरा इतना टाइम मेरे को दिया जिससे मैं अपने लाइफ के कुछ शेयर कर सकूं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप ध्यान जहाँ भी हो, घर में हो, बाहर हो, अगर हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हो वहाँ भी ध्यान कर सकते हो, अगर आप बाई एयर जा रहे हो तो वहाँ भी ध्यान कर सकते हो। अगर आपको ध्यान सीखना है तो आप PMC हिंदी से अपने आप को जोड़ें, जो सारा दिन आपको ध्यान के बारे में बताएगा। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा लक्ष्य है कि जो पत्री सर का सपना है वो ध्यान जगत बने, शाकाहारी जगत बने और घर घर में पिरामिड हो। हम हैं PSSM की इस श्रृंखला में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।